सुबह का पता ही नहीं चला, वो व्यक्ति लोग कहाँ था नहीं था, पता चला गया, कोई नहीं पकड़ा है। यहाँ से वो तो लेके भाग गया। अभी तो उसका भविष्य बहुत डूब गया और क्या, बहुत कोई अपना जमीन बेच के पैसा दिया था, बहुत कोई किया था कि हमको नौकरी लग जाएगा। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। अगर आप सोशल मीडिया पर रहते हैं तो जीवन मांगे आयांश ये हैशटैग जरूर देखा होगा। आयांश पटना का बच्चा है, बिहार का बच्चा है जो SMA टाइप 1 जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और डॉक्टरों के मुताबिक 16 करोड़ के इंजेक्शन से उसकी जान बच सकती है। और ये खबर भारत लाइव की टीम ने भी आपको दिखाई थी। भारत लाइव की टीम तमाम जो खबरें दिखा रही है उसका ये मकसद नहीं है कि आयांश के लिए जो मुहिम चलाए जा रहे हैं उसे प्रभावित किया जा सके, बल्कि ये मकसद है कि आयांश के लिए जो मुहिम चलाया जा रहा है उसमें जो लोग भी बाधक बन रहे हैं, यानी कि जो लोग वायरल ऑडियो के दम पर जो दावा कर रहे हैं उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो भी इसके पीछे हैं अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई, सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आयांश जैसे बच्चों को बचाया जा सके। भारत लाइव की टीम ने आपसे एक वादा किया था कि वायरल ऑडियो के जांच के तह तक जाएगी। इसी कड़ी में हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था कि किस प्रकार से जब रांची से जो है रांची भारत लाइव की टीम ने रांची के बारे में सर्च करना शुरू किया, आयांश के पिता आलोक कुमार सिंह के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो भारत लाइव की रिसर्च टीम के बदौलत भारत लाइव की टीम ने आपको ये चीज़ दिखाया कि किस प्रकार से आयांश के पिता आलोक कुमार सिंह जी का रांची कनेक्शन है, जिसकी चर्चा उन्होंने भारत लाइव के साथ इंटरव्यू में नहीं की थी। जब रांची कनेक्शन सामने आया सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से भारत लाइव की रिसर्च टीम ने जब हम तक पहुंचाई, तब जरूरी था कि रांची जा करके कि हकीकत क्या है इस बात की पड़ताल करना। ऐसे में भारत लाइव की टीम ने अपना स्ट्रिंग ऑपरेशन जारी किया है। आपको बता दें कि भारत लाइव के कुछ निष्ठावान साथी हैं, उन्होंने स्ट्रिंग ऑपरेशन के बदौलत वहां वो पहुंचे और जो जगह, जो लोकेशन एशियन मेरीटाइम एकेडमी का बताया गया था, डिग कोथी वाला जो इलाका है, पांड्रा मिडिल स्कूल के सामने, पांड्रा थाना के क्षेत्र में पड़ता है रांची में, तो वहां भारत लाइव की टीम पहुंची और वहां पे जाकर के उन्होंने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो सबसे पहले आप चर्चा करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन में क्या कुछ हमारे सामने अभी तक पहुंचा है, इसकी जो है एक एक रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत लाइव की टीम ने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जो इकलौता तस्वीर था एशियन मेरीटाइम एकेडमी के अस्तित्व में होने का। पांड्रा वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। पांड्रा वाला वो गेट आपको याद होगा जो भारत लाइव की टीम ने अपने पिछले खबर में दिखाई थी, अभी डिस्प्ले पर भी ये गेट चल रहा है, आप देख लीजिए। ये इकलौता तस्वीर था एशियन मेरीटाइम एकेडमी से जुड़ा हुआ जिसमें एक और कोई जानकारी नहीं दी गई थी, हाउस नंबर की कोई जानकारी नहीं थी। जब भारत लाइव की टीम इस तस्वीर की तफ्तीश करते हुए वहां तक पहुंची तो वो गेट के पीछे जो आपको उजला कलर का जो मकान पिछली तस्वीर में दिखा था, उस मकान के पास पहुंची तो वहां जाकर के नज़ारे जो है बिल्कुल बदले हुए से नजर आए। आपको बता दें कि एशियन मेरीटाइम एकेडमी जिस गेट पर लिखा हुआ था उस गेट का कलर चेंज कर दिया गया है और वह गेट जो है, वो पूरा बिल्डिंग जो है उसमें एक नेम प्लेट लगा हुआ है। नेम प्लेट भी पुलिस विभाग के, यानी कि झारखंड पुलिस के उच्च अधिकारी का जो है वो आवास है। ऐसे में श्री यू शर्मा जो है रिटायर्ड DIG हैं पुलिस के रांची के, अब वे इस दुनिया में नहीं है, उनका वो आवास है और वे अभी उनके बच्चे जो है उस आवास में रह रहे हैं। उनके बच्चे भी उस आवास में अभी फिलहाल नहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं। वहाँ गार्ड जो है भीतर में मौजूद थे। आपको बता दें कि वो पूरा जो है एशियन मेरीटाइम एकेडमी जिस गेट पर लिखा हुआ था, जिस बिल्डिंग में चल रही थी, उसका पूरा नक्शा ही जो है चेंज कर दिया गया है, लेकिन वो बिल्डिंग जो उजला कलर का था उसे अभी तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जब भारत लाइव के स्ट्रिंग ऑपरेशन की टीम वहां पहुंची तो एक गार्ड जो है वो ऊपर में मिले और गार्ड ने जो है बात करने से पहले इनकार कर दिया, लेकिन जब अलग अलग माध्यम से उनसे बात करने की कोशिश की गई तो गार्ड पहले तो नीचे नहीं आया, लेकिन ऊपर से ही उन्होंने कुछ बातें कही है जो इस वीडियो में मौजूद है। स्ट्रिंग ऑपरेशन का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि आखिर गार्ड ने क्या कुछ कहा है।
गार्ड ने इस वीडियो में सीधे तौर पे कहा है कि गहराई में आप लोग जाइए, अगर आपको इस पूरे मामले में जानकारी चाहिए तो आपको गहराई में उतरना होगा। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जितना लोग एडमिशन लिया सबका पैसा फंस गया, लेकर भाग गया। यानी कि ये आरोप जो है एशियन मैरीटाइम एकेडमी के संचालक डायरेक्टर्स पर लगे हैं कि जितने लोग एशियन मैरीटाइम एकेडमी में जो पांड्रे इलाके में चल रहे थे वहां पर जिन्होंने भी एडमिशन लिया उसका पैसा डूब गया और लेकर के जो है वे लोग भाग गए। इसके बाद वे गार्ड जो है उसके बारे में जानकारी ली गई तो पता ये चलता है कि गार्ड जो है करीब 6-7 महीने से वहां पे नियुक्त है, उस घर का गार्ड है, और वे भी जो है अगल बगल से उन्हें जो खबर प्राप्त हुई उसके आधार पर वे अपनी बातों को रख रहे थे। इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर यह दावा किया कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने यहाँ एडमिशन लिया था नौकरी का सपना लेकर के, कई लोग इसमें जमीन बेच करके जो है उन्होंने पैसा दिया था, इस एकेडमी में पैसा दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा है, इस बात को उस गार्ड ने कबूला है कि जो एफआईआर है वो दर्ज तो किया गया था, यानी कि जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के बच्चे हैं, उन्होंने एशियन मैरीटाइम एकेडमी के संचालकों पर, डायरेक्टर्स के नाम पर एफआईआर दर्ज किया था, लेकिन पुलिस भी आज तक पता नहीं कर पाई है, नहीं लगा सकी कि वे लोग यहाँ से भाग करके कहां गए। उन्होंने कहा है कि केस तो दर्ज हुआ है लेकिन पुलिस भी अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाई है। इसके पीछे उन्होंने वजह बताया कि वे लोग कहां से थे इसकी जानकारी पुलिस तक भी नहीं है। ये जो पूरी बातें हैं वो इस मकान का गार्ड स्टिंग ऑपरेशन में दावा कर रहा है। पहले देखिए आप ये पूरा एक्सक्लूसिव भारत लाइव का जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है उसका फुटेज कि उस घर के भीतर का जो गार्ड, जिस घर के बाहर एशियन मैरीटाइम एकेडमी का बोर्ड लगा था, उसके घर के भीतर का जो गार्ड है वो क्या कुछ दावा कर रहा है। अब पैसा उठाया, निकाल के चल, ठगी का शिकार हो गया सब कुछ। उन्हें मतलब एक ना आगे से जाकर एक पता चला था कि मतलब क्या बोलते हैं कि आपका जैसे कि ये वाला जो ट्यूशन था ना, स्टार्ट किया था, कुछ दिन शायद चलाया और उसके बाद चला नहीं, और उसके बाद फिर बंद करके वो लाइक क्या करता है, फिर नाम चेंज करके दूसरा इंस्टीट्यूट मतलब चलाना चाह रहा था, लेकिन फिर वो भी नहीं चला। बात गलत है। आप पूरा गहराई में आपको बताया ना, पहले गहराई में जाइएगा, हाँ, अच्छी तरह से आप श्योर हो जाइएगा, उसके बाद ही सब चीज के विषय में हाथ लगाइए। हाँ, डीप को गए इसलिए थोड़ा सा पता करना है। इसलिए कि यहाँ से जितना लोग भी एडमिशन लिया था ना, हाँ, सबका पैसा सबका सब खा गया और लेके भाग गया। और ये कितना दिन पहले बंद हुआ होगा आपको पता है? लाइक नहीं, इसके विषय में नहीं पता है हमरा। देखिए, हमरा जानकारी के हिसाब से तो लगभग 2 साल से यहाँ कुछ नहीं है। 2 साल से कुछ नहीं। एक ना भैया वहाँ पे मिले थे तो वो बोले कि लगभग 10 साल हो गया इसको बंद हुए हुए कुछ। हो गया होगा, लेकिन हमको जानकारी है कि हम 2 साल से यहाँ कुछ होते हुए नहीं देखे। अच्छा, तो आप यहाँ गार्ड कब से? आप गार्डियन का है ना? 6-7 महीना हो गया होगा। अच्छा, लेकिन इसके विषय में जानकारी है कि 2 साल से यहाँ कुछ नहीं होगा। हमको पता चला था अगल बगल से ही, हाँ, खाओ के सब भाग। ठीक है, ठीक, थैंक यू अंकल। समझे ना, कहीं पर मतलब कि ये आपको पता चला है हाँ, कि यहाँ से बंद करके और कहीं पर चला रहा हो, हाँ, हाँ, तो गहराई में जाके पता लगाइए, सब कीजिए, नहीं तो मतलब इसीलिए पता ही करना है था। यही रीजन ही है, यही रीजन इसलिए पता करना है था। ऐसे आप तो देख रहे हैं ना, मोबाइल में देख रहे हैं, आज में देख रहे हैं, हर तरफ से पता लगाइए सब स्थिति। यहाँ से वो तो लेके भाग गए। अभी कोई तो भविष्य को तक डूब गया और क्या। बहुत कोई अपना जमीन बेच के पैसा दिया था, बहुत कोई क्या था कि हमको नौकरी कर देगा, अब तो खत्म हो गया। पुलिस भी पता लगाने नहीं सका कहाँ का। तो मतलब वही चीज जैसे कि यहाँ का जो भी था उसका कोई केस वेस दर्ज हुआ था स्टेशन में? हुआ था। ये सुबह का पता ही नहीं चला, पहले वो व्यक्ति लोग कहाँ का था, नहीं था, पता चला गया, कोई नहीं पकड़ाया। ठीक है अंकल, थैंक यू अंकल। बाहर से लोग कर दीजिए ना। तो वीडियो देख लिया आपने,
इस वीडियो के बाद भारत लाइव के स्टिंग ऑपरेशन जो है लगातार अभी भी जारी है। जो भी अपडेट होगा, इसकी बहुत सारी कड़ियां हैं, तमाम कड़ियों पर भारत लाइव की टीम चर्चा करेगी, विस्तार पूर्वक एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएगी। लेकिन वायरल ऑडियो में जो दावे किए गए थे बिहार के एक छात्र के द्वारा, उसकी अभी तक जो है, जहां तक शुरुआती जांच में यह बात पता तो चला था उस ऑडियो के बाद कि हाँ, आलोक सिंह जी का, आलोक कुमार सिंह जो आयांश के पिता है, उनका रांची से कनेक्शन है। अब यह भी बात पता चल गया कि हाँ, ऐसा हुआ था कि बच्चे जो है जमीन बेच करके वहां पैसा लगाए थे और ले करके वहां के जो संचालक हैं एशियन मैरीटाइम एकेडमी के, यानी कि डायरेक्टर्स में जो दो नाम हमने आपको बताया था, अभिषेक सिंह जी का और आलोक कुमार सिंह जी का, जो आयांश के परिजन है, तो ऐसे में वे लोग वहां से पैसा लेकर के भागे थे, ऐसा वहां के गार्ड ने दावा किया है। अब देखिए, जब जमीनी स्तर पर इस तरह की बातें आती है तो क्या सच है क्या झूठ है, अब आपके सामने है। और भी अभी स्टिंग ऑपरेशन लगातार जारी है वहां पे। लेकिन एक जरूर बात हम आपसे कहना चाहेंगे, ये बात जरूर अपील करना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में यह बात सत्य है कि आयांश जो है वो गंभीर रूप से ग्रसित है बीमारी से, वो बीमार है, उसे जरूरत है। तो ऐसे में आप अपना मदद जो है जो निरंतर जारी रखिए, जो मदद आप कर रहे थे, क्योंकि किसी बच्चे के जीवन का जो है वो सवाल है। और ऐसे में आप बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी जो है इस पूरे मुहिम में जहां तक आपसे संभव हो पाता है, आप उस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब वायरल ऑडियो में जो दावा किया जा रहा था उसकी जांच जरूरी है और भारत लाइव की टीम आपको जांच का एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। इस वीडियो के अगली कड़ी का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे बहुत बड़ा सच, जिसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।